मंदसौर हलचल की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने शहर क्षेत्र की एक पानी की टंकी की स्टोरी बनाई थी जिसमें बताया था कि किस तरीके से गंदा पानी इस क्षेत्र के अंदर वितरित किया जा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह थी कि इस टंकी के ऊपर छत भी लंबे समय से गायब थी। कितने ही पक्षी और बंदर इसमें मर चुके थे और उन्हीं का पानी पूरे क्षेत्र में वितरित कर दिया गया था। क्षेत्रीय पार्षद ने भी गंभीर आरोप लगाए थे, कहा था कि जब जब नलों की सफाई होती है उनमें से काफी गंदी चीजें और पत्थर और लोहे के सामान भी मिलते हैं, जो कि टंकी के टूटने के कारण हो रहे थे। इस खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन के अंदर हलचल मची और नगर पालिका के अंदर कलेक्टर अदिति गर्ग ने ताबड़तोड़ में टीएल की बैठक आयोजित करके नगर पालिका के हमले को जमकर समझाई थी और लताड़ा भी। उसके बाद में फिर यह हुआ कि नगर की काफी टंकियों की सफाई शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात जिस खबर के बारे में हमने आपको बताया था उसकी टंकी का सफाई का काम भी आज शुरू हो गया है। इस टंकी के ऊपर चढ़े हुए कामगारों ने जब टंकी की सफाई शुरू करके उसका वेस्ट पानी बहाना शुरू किया, तब मोहल्लेवासी यह देखकर दंग रह गए कि डांबर जैसा गंदा दुर्गंध युक्त पानी उसमें से निकल रहा है। क्योंकि टंकी की सफाई लंबे समय से नहीं हुई थी, इस कारण इसके अंदर काफी गंदगी और पक्षियों का बीज जमा हो गया था और उसी पानी से वितरण किया जा रहा था। हालांकि टीएल की बैठक के बाद में कलेक्टर अदिति गर्ग ने दावा किया था कि इस पानी की टंकी से पानी का वितरण नहीं हो रहा है। और जब आज पानी की टंकी की सफाई की गई तो इसमें से जो दुर्गंध युक्त गंदा पानी निकला उसको देखकर मोहल्ले वासी दंग रह गए और चकित रह गए कि लंबे समय से वो इस किस्म के पानी का सेवन कर रहे थे। यहाँ के लोगों ने दिलीप देवड़ा जिनमें प्रमुख है, उन्होंने कहा कि इतने गंदे पानी से नगर पालिका यहाँ पर पानी की सप्लाई कर रही थी, जो काफी निंदनीय है। हालांकि इस पानी की टंकी की सफाई करने चढ़े उन कामगारों का भी धन्यवाद देना चाहिए कि जो इस जर्जर टंकी के ऊपर चढ़कर इस जोखिम भरे काम को कर रहे हैं, क्योंकि टंकी की सीढ़ियां पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और ऊपर की छत तो उसमें है ही नहीं। उसकी बाउंड्री पर नाजुकता के साथ खड़े होकर यह कामगार इस पानी की टंकी की सफाई कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद तो इनका भी बनता है। मगर खबर का असर यह हुआ है कि इस पानी की टंकी की सफाई जो वर्षों में नहीं हुई थी वह की गई और इतना गंदा दुर्गंध युक्त पानी यहाँ पर निकला। यहाँ देखा मैंने इतना गंदा पानी आ रहा है और बदबू मार रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे मुंह पे रुमाल रखना पड़ा। इसकी नियमित सफाई होना चाहिए था ना। ये तो धन्यवाद है मीडिया का कि इन्होंने बहुत पहले इस बात को उठाया मीडिया पे। आज नगर पालिका इसकी सफाई कर रही, इतना गंदा पानी निकल रहा है, इतना गंदा पानी पड़ रहा है और यही पानी मंदसौर की जनता पी रही थी। तो इसकी नियमित सफाई होना चाहिए ना। तो क्या मानते हैं कि ये मंदसौर को थोड़े दिन ही तो इंदौर बनने में दूषित बन? अगर ये तो ठीक है कि वो इंदौर में कांड हो गया, नहीं तो ये तो बहुत भयंकर हालत मंदसौर में भी इंदौर जैसा कांड हो जाता है। आप देखिए कितना भयंकर गंदा पानी आ रहा है। इसका जवाबदारी किसकी लापरवाही मानते हैं इस पूरे में? नगर पालिका की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। इसकी नियमित सफाई होना चाहिए थी, महीना 2 महीना में इसका देखना चाहिए था, इसका देख रेख करना चाहिए टंकी का। एक चीज़ देखने में आई कि मीडिया ने अभी थोड़े दिन पहले मामला उठाया था जब जो टंकी की सफाई है वो 2014 लिखी हुई थी और अभी आज 2024 लिख दी। तो क्या मानते हैं इसमें? ये तो लापरवाही है ना। मतलब सफाई तो अब हो रही है इसकी, मतलब इतने सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। ये जहर पिला रहे मंदसौर की जनता को। एक चीज़ देखने में आई, टंकी जो है वो पूरी तरह से ऊपर से भी खुली है ना, गिर पड़ी वो ऊपर से। किसने देखा नहीं इसको, या तो इसको ऊपर से ढकना थी पूरी, उसके बाद इस पर पानी भरना था। तो क्या मानते हैं कि अभी भी जो जनता को जो नगर पालिका का सप्लाई करती है पानी तो जहर के रूप में ही दिया जाएगा? तो आप देखिए ना इसकी हालत कितना है। या तो भयंकर बदबू आ रही है इस पानी से, कितना गंदा पानी है। इसकी सफाई तो नियमित होना चाहिए था ना।